बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महीना रहमतों भरा महीना हम सब के लिए खैर आफियत का हो और हमारे लिए तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा हो और जो मूजी मर्ज़ है उससे हमें निजात मिल जाए। आमीन सुम आमीन। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बेहद आसान है, विद इन 10 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि आप बाज़ार के पराठों को बिल्कुल भूल जाएँगे। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आटा गूँध लेते हैं। तो मैंने मैदा लिया है। आप यहाँ पर रेगुलर जो चक्की का आटा होता है, लाल वाला आटा होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब लिया है मैदा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और 2 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर दूँगी। चीनी डालना ज़रूरी है, तभी अच्छा सा इसका टेस्ट है वो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी घी। मेक श्योर घी ही इस्तेमाल करना है, आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी आधा कप स्प्रिंग ऑनियन, जो हरा वाला पार्ट होता है ना, जो सब्ज़ प्याज का जो हरा वाला पार्ट होता है वो आपने इस्तेमाल करना है, सफ़ेद वाला पार्ट आपने नहीं इस्तेमाल करना। अब क्या करना है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कीजिएगा तकरीबन एक मिनट तक। और जब ये इस तरह से क्रम्बल्स इसके बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आपने इसमें पानी डालकर इसको गूँध लेना है। इस डो को आप पानी से भी गूँध सकते हैं और इस डो को आप दूध से भी गूँध सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करते जाना है। डो गूँधते वक़्त 2 बातों का ख़्याल रखना है। एक तो आपने डो को अच्छे से गूँधना है तकरीबन 5 मिनट तक। दूसरी बात ये है कि आपने इसको सख्त रखना है। अच्छा, सख्त इतना नहीं रख देना कि बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है? जो जैसे हम पराठा गूँधते हैं ना, उस तरह का आपने सख्त रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल से या घी से अच्छे से ग्रीस कर लें और इसको आपने 10 मिनट की रेस्ट देनी है और रेस्ट देने के बाद फिर आप इसे बेलना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता रही हूँ फिर कि जो रोटी और चपाती बनाते हैं ना, उस तरह का आपने इसमें नहीं रखना और थोड़ा-सा इसे सख्त रखना है। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पर आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेना है, सॉरी घी ले लेना है, ऑयल नहीं लेना, ठीक है? तो 2 टेबल स्पून आपने घी लेना है, उसमें आपने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है यहाँ पर जो मैदा है, ठीक है? तो मैदा ऐड करके अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से ये पेस्ट बना लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि गर्मी का सीज़न है तो मक्खियाँ बहुत डिस्टर्ब करती हैं स्प्रे करने के बावजूद, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी को आप फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से डो जो है वो रेस्ट आ चुका है, इसको 10 मिनट तक मैंने रेस्ट पे रखा था। अब यहाँ पर आपने काउंटर पे इसे निकालना है और एक मतलब अच्छे से इसे गूँध लें। तो बस मैंने डो को अच्छे से एक मतलब नीट कर लिया है। अब आपने यहाँ पर पेड़े निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 1.5 कप का मैदा लिया था, इससे मैं 4 नॉर्मल साइज़ के जो बाज़ार से मिलते हैं ना फ्रोज़न आपको पराठे, उस साइज़ की मैं आपको पराठे बनाना सिखाऊंगी। अगर आप थोड़े से बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे यानी मीडियम बनाना चाहते हैं तो आप इसके 3 पेड़े बना लें। अगर आप बड़े वाले बनाना चाहते हैं तो फिर 2 पेड़े भी इनफ होते हैं। लेकिन हमेशा पराठे जो है ना, वो छोटे साइज़ में ही अच्छे लगते हैं, लुकिंग वाइज़ भी और खाने में भी, क्योंकि हैवी होते हैं। तो फिर आपको जैसे फ्रोज़न पराठा बाज़ार से मिलता है उसी तरह से ये अच्छा लगता है। अब आपने यहाँ पर पेड़े बना लेने हैं इन सबको और पेड़े बनाने के बाद यहाँ पर आपको मैं बेलना बताती हूँ। तो किस तरह से आपने बेलना है, आपने एक पेड़ा उठाना है और इसको अच्छे तरीके से आपने बेल लेना है। एक इस बात का ख्याल रखिए कि आप इसको बिल्कुल पतला कर लेना है और मोटा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसे पतला करें, तभी अच्छी सी लेयर्स इसकी आएंगी, तभी अच्छी सी लेयर्स इसकी बनेंगी। बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा आपने मैदे को डस्ट करते जाना है, या आप यहाँ पर आटे को भी डस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है। तो बेलना तो हर एक को ही पता है, बेलना बहुत आसान है। अच्छा, आपने यहाँ पर याद रखिए ओवल शेप में बेलना है, आपने इसको बिल्कुल राउंड में नहीं बेलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे बेल चुकी हूँ और यहाँ पर जो मैंने बनाई थी मैदा और घी के साथ पेस्ट बनाया था, वो आपने इस तरह से रख देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर और हाथ से अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर फैला देना है चारों तरफ। और ये स्टेप को आपने बहुत अच्छे से करना है, अच्छे तरीके से चारों तरफ लगाना है, तभी से अच्छी सी इसकी लेयर्स जो हैं वो इसकी जो परतें हैं वो बनेंगी। अब आपने इसकी फोल्डिंग का तरीका देखना है, एक तरफ से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छा, फोल्ड ऐसे नहीं करना कि फ़ौरन करते जाना है, आपने थोड़ा टाइटली से फोल्ड करना है चारों तरफ से, ठीक है। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपने अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, थोड़ा सा दबाते हुए। और बस इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। वैसे तो लेयर वाले जो पराठे होते हैं उनके बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने अपनी वीडियो पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्ट्रेच देना है और स्ट्रेच देखते हुए इस तरीके से आपने इसे थोड़ा लंबा कर देना है। अब एक तरफ से आपने इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाना है।
बिल्कुल राउंड में इसी के साथ आपने घुमाते जाना है और इस तरीके से देखिए पेड़े की शक्ल में ये आता जा रहा है। और ये स्टेप मैं थोड़ा सा स्लोली कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से हम पेड़े बनाएंगे और ताकि आप समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिनकी जो कुकिंग है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। तो उनके लिए इस तरह से मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको पहले से ही पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अब यहाँ पर देखिए एक मैंने पेड़ा बना के तैयार कर चुकी हूँ, इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे बना लूँगी। और ये पेड़ा बनाने के बाद आपने बस 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएँ और फिर इसकी लेयर्स अच्छे से बनेंगी। तो बस इसे आपने रेस्ट देना ज़रूरी है। और जब आप आटा गूँधेंगे तो उसके बाद भी आपने रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो रेस्ट देंगे तो अच्छा सा आटा ठहरेगा, उसके बाद पेड़ा बनाएंगे तो रेस्ट देंगे तो अच्छे से आपका पराठा बन के तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखिए सारे ही पेड़े बना चुकी हूँ, तो टोटल 4 यहाँ पर पेड़े बने हैं। अब आपने जो सबसे पहले किया हुआ पेड़ा है उसको उठाना है और अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मैदे से डस्ट करने के बाद इस तरीके से आपने हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लें और इसको आपने बेलन है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसे बिल्कुल राउंड में ही बेलेंगे। जब आपने इसको पहले बनाना है स्टेप में तो ओवल में बेलना है, सेकंड टाइम जब आपने बनाना है तो आपने इसको राउंड में बेलना है, ठीक है। तो इसी के से देखिए इसे मैं बेल लूँगी। और यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, याद रखिएगा जब भी पेड़ा बनाते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते, ज़्यादा प्रेशर नहीं इसके ऊपर डालते ताकि इसकी लेयर्स डिस्टर्ब ना हो। और आपने इसको थोड़ा मोटा ही रखना है, आपको पता ही है कि पराठे को मोटा रखें तो तभी अच्छा बनता है। तो इसको आपने कितना मोटा रखना है मैं आपको दिखा देती हूँ, आप क्लोजली देख सकते हैं, यू कैन सी। और क्लोजली आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने मोटा रखना है। और देखिए यू कैन सी, इस तरीके से आपने मोटा रखना है और इतना ही मोटा आपने रखना होता है तभी अच्छी सी इसकी लेस बन के तैयार होती है। चारों पराठे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें सेकने की तरफ चल जाते हैं, इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो वो भी स्टेप नहायत अहम है, आपने उसको भी मिस नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने जो तवा था या पैन कुछ भी ले लें, मेरे पास ये तवा है तो मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अच्छा, गर्म यहाँ पर आपने मीडियम टू लो पे रखते हुए करना है। और जब आपने ये डाल देना है पराठा तो तब आपने फ्लेम को लो रखना है। क्यों लो रखना है? इसलिए कि एक तो थोड़ा सा ये मोटा बना है, दूसरी बात है इसकी जो लेयर्स है अंदर तक पकेगी तो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मीडियम या हाई कर लेंगे तो क्या होगा कि ये पक तो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। आपको मैं लास्ट में तोड़ के भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर अच्छे से एक घंटा कलर आने के बाद दोनों तरफ से आप यहाँ पर घी ऐड कर देना है। घी में पकाइएगा तभी क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने घी 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया, अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इस रेसिपी में घी ज़्यादा ही जाता है। और घी लगाने के बाद अच्छे से कोई भी चम्मच की मदद से इस तरीके से आप घुमा घुमा के अच्छे से इसका प्यारा सा कलर लाएं। अच्छा, थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए इस तरह से पकाएंगे ना तो इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी भी, अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, अंदर तक ये पक भी जाएगा। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा घुमाते हुए राउंड में इस तरीके से पका लेना है और दोनों तरफ से अच्छा सा पकाना है। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसे इस तरीके से पका लेना है और उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इसका कलर आ चुका है। इसकी बैक साइड का भी कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो है ना मज़ेदार सी ये रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। और बनाने के बाद आपने फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। और आपके कमेंट्स मैं लाजमी पढ़ती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। और इसी तरीके से बाकी का जो पराठा है वो भी मैं बना लूँगी। तो बाकी के सारे मैं पराठे इसी तरीके से इसी सेम मेथड से बना लूँगी। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वीडियो में आपको दिखाना होता है एक एक चीज़, एक एक स्टेप दिखाना होता है, तभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन एक्चुअली जब आप बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, ठीक है। आपको लास्ट में इस रेसिपी को बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ही मज़े की बनी थी। और सहरी स्पेशल ये पराठा है, तो आप जब बनाएंगी घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतना मज़े का ही बनता है कि इसके साथ किसी किस्म की भी कोई भी सालन की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको भुजिया की ज़रूरत नहीं है, कोई चाट की किसी किस्म की चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक घंटा इस तरीके से स्प्रिंग ओनियन पराठा बनाएंगे तो तब आप तमाम फ्रोज़न पराठों को भी भूल जाएंगे। क्योंकि अगर जो फूडी लवर्स हैं और उनको पता ही है कि बाज़ार में जो चीज़ मिलती है उनके लिए किस तरह की है और जो घर की हेल्थी चीज़ें हैं वो किस तरह से, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप घर को ही प्रेफर किया करें, घर में ही बनाया करें, अपनी किचन की क्वीन बन जाए। आज से इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करें, बनाएं। और देखिए कितनी मज़ेदार से इसकी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं, कितना क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। बाहर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मलाई जैसा। आप इन पराठों को बनाकर बेल कर इस तरीके से आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इससे आसान रेसिपी तो कोई भी नहीं है, आपने लास्ट में ट्राई करना है, बनाना है। और इसके अलावा मुझे आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।